हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे शैलेश मटियानी जी के बारे में। और ये दोस्तों टॉपिक आपके आने वाले एग्ज़ाम है जो पटवारी लेखपाल, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड या फिर दोस्तों उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों उन सभी के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। और आज दोस्तों अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो यहाँ से दोस्तों आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शैलेश मटियानी जी के जन्म पे। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 14 अक्टूबर 1931 को। ठीक है, ध्यान रखना है क्योंकि आजकल का पैटर्न ऐसा है दोस्तों कि जन्म भी पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है 14 अक्टूबर 1931 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था बाड़छीना अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनका बचपन का नाम था दोस्तों रमेश चंद्र सिंह मटियानी। महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दोस्तों रमेश चंद्र सिंह मटियानी किसके बचपन का नाम था, तो शैलेश मटियानी जी का था। ठीक है, और दोस्तों इनके पिता का नाम था बिशन सिंह मटियानी। और दोस्तों इनको उत्तराखंड का आंचलिक साहित्यकार कहा जाता है। तो आंचलिक का मतलब होता है दोस्तों जहाँ किसी क्षेत्र विशेष को केंद्र बनाकर रचना की जाए, तो दोस्तों उसे आंचलिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैलेश मटियानी जी दोस्तों प्रसिद्ध आंचलिक साहित्यकार थे। बोरीवली से बोरीबंदर तक दोस्तों मटियानी जी का पहला प्रसिद्ध उपन्यास था। तो ये महत्वपूर्ण है, ये रचना आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, बोरीवली से बोरीबंदर किसकी रचना है दोस्तों? शैलेश मटियानी जी की है। और क्या है? उपन्यास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने दोस्तों विकल्प पत्रिका के साथ साथ विकल्प प्रकाशन आरंभ कर स्वयं प्रकाशन किया। तो दोस्तों विकल्प पत्रिका का संबंध किससे है? शैलेश मटियानी जी से है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों सांस्कृतिक पत्रिका जनपक्ष का भी संपादन किया। तो दोनों ही दोस्तों महत्वपूर्ण पत्रिकाएं आपको याद रखनी है, जनपक्ष और विकल्प पत्रिका। पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में सीधे जनपक्ष और विकल्प पत्रिका का संबंध किस साहित्यकार से है, तो शैलेश मटियानी जी से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों शैलेश मटियानी जी को उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में पेपर में ये क्वेश्चन सीधे बन सकता है कि उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे कहा जाता है, तो शैलेश मटियानी जी को कहा जाता है। ठीक है, शैलेश जी को दोस्तों श्रमजीवी साहित्यकार भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इनकी अब रचनाएं देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह में है दोस्तों मेरी 33 कहानियाँ, चील, तीसरा सुख, जंगल में मंगल, महाभोज, प्यास और पत्थर, नाच मयूरे नाच। तो इसमें हम महत्वपूर्ण की बात करें दोस्तों तो एक तो महाभोज याद रखनी है आपको। ठीक है, और तीसरा सुख भी इम्पोर्टेंट है, और प्यास और पत्थर। तो यहाँ पे ये तीन रचनाएं इनकी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनके कहानी संग्रह है दोस्तों वर्ष की चट्टानें, दूसरों के लिए, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, और सूखा सागर, और भेड़े और गडरिये। तो सूखा सागर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये भेड़े और गडरिये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों इनके लोक कथा संग्रह। तो इनमें है दोस्तों कुमाऊँ की लोक कथाएँ, तराई प्रदेश की लोक कथाएँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, चंपावत की लोक कथाएँ और अल्मोड़ा की लोक कथाएँ। तो ये तीनों के तीनों आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तराई की लोक कथाएँ, चंपावत की और अल्मोड़ा की। तो ये तीनों आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों उपन्यास। तो शैलेश मटियानी जी के दोस्तों उपन्यास पहला कौन सा था? बोरीवली से बोरीबंदर तक। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों चिट्ठी सेन, कबूतर खाना, हौलदार, मुख सरोवर के हंस, जय माला, मुठभेड़, एक मुट्ठी सरसों और सवित्री। इसमें दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं मुठभेड़, इम्पोर्टेंट है कबूतर खाना, हौलदार, मुख सरोवर के हंस। तो ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उपन्यास हैं दोस्तों इनके
किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई पुनर्जन्म के बाद, ये भी महत्वपूर्ण है। उगते सूरज की किरण भी दोस्तों महत्वपूर्ण है, और आकाश की तरह आनंद है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। चंद औरतों का शहर, चौथी मुट्ठी और हौलदार, तो ये दोस्तों इनके उपन्यास थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्मरण की बात करें दोस्तों, पर्वत से सागर तक लेखक की हैसियत से, ये इम्पोर्टेंट है, लेखक की हैसियत से। ठीक है। मुड़ मुड़ कर मत देख। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने दोस्तों बाल साहित्य भी लिखे हैं, चूहिया का दूल्हा, रानी गौरैया, बिल्ली के बच्चे और योग संयोग, तो ये आपको ध्यान रखना है। गाथा की बात करेंगे दोस्तों, बेला हुई अधेर। ठीक है, अंधेर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अन्य रचनाओं की बात करेंगे दोस्तों, तो त्रिज्या, कभी कभार, कागज की नाव, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, कागज की नाव। और लेखा और संवेदन, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसके राम कैसे राम, ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। और नोटी प्रदेश की लोक कथाएं, ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। ठीक है। अल्मोड़ा की लोक कथाएं, ये तो हो गया था आगे। और जनता और साहित्य, तो दोस्तों इसमें हम बात करें तो कागज की नाव आपको ध्यान रखना है, लेखक और संवेदना ये भी ध्यान रखना है, किसके राम कैसे राम ये भी इम्पोर्टेंट है, और डोटी प्रदेश की लोक कथाएं, ये सारे क्या है, महत्वपूर्ण है यहाँ पे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम बात करें दोस्तों बोरीवली से बोरीबंदर तक दोस्तों शैलेश मटियानी जी का पहला उपन्यास था, इसकी बात हो चुकी है। और 2000 में दोस्तों इनको राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है। और 1994 में दोस्तों कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा दोस्तों इनको डिलीट की मानक उपाधि दी गई, तो ये भी ध्यान रखना है। और आपको पता ही होगा दोस्तों शैलेश मटियानी जी की स्मृति में शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। चलिए, और दोस्तों 24 अप्रैल 2001 को इनका दिल्ली में दोस्तों निधन हो गया था। चलिए, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। चलिए मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए, धन्यवाद।